सापेक्ष घनत्व या घनत्व सूचकांक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी इंडेक्स को आईडी से दर्शाते हैं कि होता क्या है, तो यह मृदा की सघनता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और रिलेटिव डेंसिटी या ड्राई डेंसिटी होता है ना, ये संसंजकहीन मृदा बालू और ग्रेवल के लिए उपयुक्त होता है। इसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो वर्ड रेशियो के फॉर्म में और एक होता है ड्राई वुड वेट के फॉर्म में। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं क्या होता है। तो आई डी इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब डेंसिटी इंडेक्स बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ड्राई यूनिट वेट मैक्सिमम कोष्टक में नेचुरल ड्राई यूनिट वेट माइनस ड्राई यूनिट वेट मिनिमम अपॉन नेचुरल ड्राई यूनिट वेट कोष्टक में ड्राई यूनिट वेट मैक्सिमम माइनस ड्राई यूनिट वेट मिनिमम। ठीक है, नीचे तो रहेगा ड्राई यूनिट वेट मैक्सिमम की वैल्यू माइनस मिनिमम की वैल्यू, बाहर रहेगा नेचुरल ड्राई यूनिट वेट। ऊपर देखें तो बाहर हो जाएगा मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट, अंदर नेचुरल ड्राई यूनिट वेट माइनस ड्राई यूनिट मिनिमम। ये तो हो गया ड्राई यूनिट वेट के फॉर्म में फॉर्मूला। यहीं अगर पूछता है वाटर रेशियो के फॉर्म में क्या होगा, तो परसेंटेज में निकालते हैं हमेशा इसको, तो आई डी परसेंट होगा ई मैक्सिमम माइनस ई अपॉन ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम इंटू 100। ठीक है भाई, वाटर रेशियो की मैक्सिमम वैल्यू माइनस नेचुरल वाटर रेशियो अपॉन मैक्सिमम वाटर रेशियो माइनस ई मिनिमम। ठीक, और याद रखना आई डी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहती है हमेशा। अब हम देखेंगे सापेक्ष चुकौती के आधार पर मृदा की स्थिति, मतलब रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स की वैल्यू के आधार पर मृदा की स्थिति। अगर हमारे पास डेंसिटी इंडेक्स या रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू परसेंटेज में 0 से 15% के बीच में है, तो बहुत ढीली मृदा होगी, बहुत लूज, वेरी लूज सॉइल हो जाएगी। ठीक है, और अगर 15 से 35 के बीच में है डेंसिटी की वैल्यू, तो हो जाएगी लूज सॉइल, सिर्फ ये वेरी लूज या लूज। ठीक है, 35 से 65 है तो मीडियम डेंस सॉइल, मीडियम डेंस सॉइल। ठीक, और 65 से 85 है तो डेंस सघन। ठीक है, और 85-100 के बीच में तो अत्यंत सघन मृदा हो जाएगी, वेरी डेंस। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हमारे पास जो अरेंजमेंट है वो क्यूबिकल शेप में है, मृदा का अरेंजमेंट जो है घनी व्यवस्था मतलब क्यूबिक शेप में है या प्रिज्मेटिक व्यवस्था है, तो उस कंडीशन में हम अगर लूज है, तो लूज कंडीशन में और डेंस कंडीशन में ई मैक्सिमम ई मिनिमम वैल्यू क्या होगी, वो बोलेगा, पता क्या बोलेगा कि घनी व्यवस्था में, ढीली अवस्था में, ठीक है, ई मैक्सिमम होता है 0.91 और एन मैक्सिमम 0.47। याद रखना इस चीज़ को, ई मैक्सिमम मतलब वाटर रेशियो की मैक्सिमम वैल्यू 0.91 होती है लूज अवस्था में, घनी अवस्था में। ठीक, और पोरोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू 0.47 होती है। यानी अगर प्रिज्मेटिक बोल देगा तो प्रिज्मेटिक की कंडीशन में, अरेंजमेंट में अगर डेंस कंडीशन है उस स्थिति में वाटर रेशियो की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 0.35 और एन मिनिमम मतलब पोरोसिटी की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 0.26। ठीक, नेक्स्ट, एक समान रेतीली ग्रेड युक्त शुद्ध गोलीय कणों के लिए अधिकतम रिक्तता अनुपात 0.91 होता है। इसका इंग्लिश में देख लेते हैं। देखो ये कह रहा है एक समान रेतीली ग्रेड युक्त शुद्ध गोलीय कणों के लिए अधिकतम वाटर रेशियो की वैल्यू 0.91 होती है। इसको इंग्लिश में समझो, एक समान रेतीली यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सैंडी सॉइल, ठीक है ना, एक समान रेतीली है ना, तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सैंडी सॉइल विद प्योर स्फेरिकल पार्टिकल्स। ठीक है, इसके लिए जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वाटर रेशियो की वो 0.91 होती है। वो लिखा है, देखो इंग्लिश में दिखा देता हूँ आपको एक बार, यहाँ लिखा हुआ है, देखो ये लिखा है फॉर यूनिफॉर्म ग्रेडेड सैंडी सॉइल with pure spherical particles the maximum word ratio
ई मैक्सिमम वैल्यू 0.91 होती है। मतलब अगर आपके पास यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सैंडी सॉइल है जिसके पार्टिकल का साइज स्फेरिकल है, प्योर शुद्ध गोलाकार साइज है, स्फेरिकल है, तो उस कंडीशन में मैक्सिमम रोटेशिंग वैल्यू 0.91 होती है।